गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लॉक का, यानी ब्लॉक छपाई के बारे में हम बात कर रहे थे कि छपाई क्या है। लास्ट क्लास में छपाई के बारे में बताया था और छपाई के लिए हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है उसकी हमने बात की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छपाई की विधियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा हम छपाई कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। Methods of printing. Methods of printing है छपाई की विधियां। छपाई की विधियों में सबसे पहले क्या है, वस्त्र पर छपाई मुख्यतः दो विधियों द्वारा की जाती है और ये दोनों ही विधि क्या कहलाती हैं, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष छपाई और अवरोधक छपाई, यानी क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं और दूसरा इसको बोलते हैं रजिस्टर प्रिंटिंग बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष छपाई है वो दो प्रकार की छपाई के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष छपाई बोलते हैं और दूसरी हम बोलते हैं अवरोधक छपाई। डायरेक्ट प्रिंटिंग बोलते हैं इसको और अवरोधक को बोलते हैं रजिस्टर्ड प्रिंटिंग। अवरोधक छपाई दो विधियों के द्वारा छपाई की जाती है, प्रत्यक्ष और अवरोधक छपाई। तो आज हम सबसे पहले हम इस बात करेंगे कि प्रत्यक्ष छपाई है वो किस प्रकार से की जाती है। प्रत्यक्ष छपाई के बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत कई प्रकार की विधियां आती हैं। इसके अंदर आती है 7-8 प्रकार की प्रत्यक्ष छपाई की जाती है। सबसे पहले हम करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके अंदर सबसे पहले है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक छपाई ब्लॉक में क्या होता है, इसमें ब्लॉक में क्या करते हैं, इसमें ठप्पे होते हैं। आपको पहले भी बताया था कि ब्लॉक छपाई है उसको क्या बोलते हैं, ठप्पा छपाई भी कहते हैं। इसको ठप्पा छपाई भी कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं और इसको ठप्पा छपाई कहते हैं। यह सबसे प्राचीनतम विधि है। यह जो विधि है ब्लॉक प्रिंटिंग वो सबसे प्राचीनतम यानी पुरानी या प्राचीनतम विधि है। पुरानी या प्राचीनतम विधि कौन सी है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। पुरानी और प्राचीनतम विधि है। इसमें क्या करते, इसमें सबसे पहले मानव ठप्पों द्वारा छपाई किया करता था। ठप्पों के द्वारा वस्त्रों को सुसज्जित और उनको सुंदर बनाया करता था। परंतु तब ठप्पे नहीं होते थे, वो क्या करते थे, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती थी, पेड़ पौधों के शेषांश से डिजाइन बना लेते थे। जैसे उनकी पत्तियां हैं, उनकी जो क्या होते हैं, छाल जो होती है, उनके द्वारा, फूलों के द्वारा
वो उनसे छपाई किया करते थे, उनसे डिज़ाइन बना लेते थे। अब ब्लॉक छपाई लकड़ी के बने ब्लॉक पर नमूने तैयार करके की जाती है। आप कई बार देखते हो कि बच्चों को ड्राइंग वगैरह करवाते हैं। आजकल क्या है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है कि क्रिएटिव बनाने के लिए तो बच्चों को हम जैसे भिंडी होती है, आलू होते हैं, आलू के ऊपर क्या कर देते हैं, शेप यानी उसको ग्रेव कर देते हैं, उसको उभार देते हैं, डिज़ाइन बना देते हैं उसके ऊपर। और क्या बनाते हैं हम, जैसे धागे के द्वारा बनाते हैं, तो वो अलग अलग मेथड हो गए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लॉक छपाई में ठप्पे बनाए जाते हैं। ठप्पे बनाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी के ब्लॉक बनाए जाते हैं। लकड़ी जो होती है उसको काम में लिया जाता है, उसके नमूने तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन हैं, वो डिज़ाइन व आकृति के आधा इंच गहरे नमूने होते हैं। यानी ये जो चौक है तो इसके ऊपर मैंने आधा इंच गहराई तक क्या बना दिया, एक डिज़ाइन बना दिया। खोदे जाते हैं ये इनको। ये लकड़ी के ब्लॉक अलग अलग आकार और आकृति के हो सकते हैं, जैसे गोल, चौकोर, उसमें अंडाकार, तिकोना और अष्टभुज, पंचभुज इत्यादि कई प्रकार के इनके आकार हो सकते हैं। ब्लॉक छपाई करने के लिए सबसे पहले समतल या सपाट जमीन अथवा टेबल पर एक गद्दा फैला दिया जाता है। एक मोटा गद्दा बिछाया जाता है, बड़ी टेबल होती है, उसके ऊपर कोशिश यही रहती है कि जो हम मान लो छोटा नमूना है तो उसके लिए छोटे उसके ऊपर गद्दा बिछाया जाता है। अगर बड़े स्केल पर हम इसको बनाते हैं, लार्ज स्केल पर, तो वहाँ पर बड़ी टेबल का प्रयोग किया जाता है और बड़ी टेबल पर गद्दा बिछाकर उसको डिज़ाइन बना दिया जाता है। रंग को किया जाता है, आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसके अंदर रंग को अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। सेमी लिक्विड पेस्ट इसका तैयार किया जाता है और इससे क्या होता है, बनाकर ब्लॉक को उसी में डुबोते हैं। ब्लॉक को सेमी लिक्विड जो पेस्ट होता है उसके अंदर डुबो देते हैं और गद्दा जहाँ पर हमने बिछा रखा है उसी के ऊपर हम कपड़े को बिछा देते हैं। कपड़े को बिछाने के बाद उसके ऊपर कलर के लिए ठप्पों को उनके ऊपर लगाया जाता है और ठप्पे इनके ऊपर लग जाने के बाद उनको हटा लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद उनको कसकर दबाते हैं जिससे नमूने वस्त्र के ऊपर अंकित हो जाते हैं। और ब्लॉक द्वारा हम क्या बना सकते हैं, चादर है, बेड चादर है, कर्टेन्स हैं और कुशन कवर्स हैं, पिल्लो है, टेबल कवर है, ये काफ़ी प्रकार की चीज़ें, सूट्स हैं, इनके ऊपर भी हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में आपको बताया था कि क्या है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग ब्लॉक्स का प्रयोग करके हम उसके ऊपर ठप्पे बनाए जाते हैं और ये जो कार्य है बड़ी ही मेहनत, श्रम और इसमें खर्चा भी अधिक आता है। इस प्रकार की शारीरिक श्रम अधिक लगता है, खर्चा तो फिर भी थोड़ा कम लगता है लेकिन इसमें शारीरिक श्रम अधिक लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ब्लॉक छपाई द्वारा वस्त्र की परिसज्जा जो करना है वो बड़ा ही अत्यंत सरल है और इसकी गृहिणियाँ इसे घर में प्रयोग कर सकती है। गृहिणियाँ स्वयं भी इसे कर सकती हैं और घर बैठे क्या अपना अच्छा व्यवसाय या बिजनेस चला सकती हैं। आपको बताया कि इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि इसमें शारीरिक श्रम अधिक लगती है। और एक और चीज़, इसमें जब डिज़ाइन को वस्त्र के ऊपर छापा जाता है तो उसमें भी बड़े ही केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक उस कार्य को करना पड़ता है। स्केल बनाकर उसके ऊपर जैसे चौकोर बनाते हैं तो चारों तरफ से उसके साइज देखा जाता है, कहीं से तिरछा ना हो, सीधा उस पर पहले उसके ऊपर मार्किंग की जाती है कि कहाँ कहाँ हमें डिज़ाइनिंग किस प्रकार का बनाना है, ट्रायंगल, स्क्वायर, राउंड, जो भी बनाना है उसको पहले हम क्या कर लेते हैं, काम को अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर पहले मार्किंग कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। और ये जो कार्य है बड़ा ही लोकप्रिय है। इसका जो आपको बताया था कि पहले क्या करते थे,
इसके जो मेहंदी के जो डिज़ाइन होते हैं हाथों के लिए, मेहंदी के हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए भी ठप्पा विधि का प्रयोग किया जाता था। ब्लॉक तैयार करने के लिए सांगवान या शीशम की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे रंगों के मेल से एक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। उतने ही ब्लॉक पर नमूने खोदकर तैयार किए जाते हैं, उतनी ही बार एक नमूनों पर छापा मारना पड़ता है। हर बार के लिए अलग अलग उसको कलर में डिप करना पड़ेगा और हर बार उसको ठप्पा है वो लगाना पड़ता है। हर बार ये नहीं है कि एक बार कर लिए तो उसको 4-5 लगा दिए, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। हर बार कलर करने के लिए जैसे इसकी चारों तरफ बाउंड्री बनानी है तो हर बार क्या है ब्लॉक को ऐसे ऐसे हम उसके ऊपर छापते हुए जाते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा जो वस्त्र की छपाई है वो अत्यधिक महंगी होती है, क्योंकि इसमें अत्यंत शारीरिक श्रम और मेहनत अधिक लगती है, परंतु इस विधि से छपे वस्त्र कला के उत्तम नमूने होते हैं। इसमें और उन्हें बड़े लोग हैं वो शौक से अपने घरों में बेडशीट, टेबल कवर, पिलो कवर, कुशन कवर उनके ऊपर पर्दे आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। ब्लॉक छपाई करते समय हाथों के हिल जाने से नमूनों में हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ापन आ जाता है, जिससे नमूने की सुंदरता में अतिशय वृद्धि हो जाती है। लकड़ी के ब्लॉक का निर्माण फर्रुखाबाद, मेरठ, पीठापुर, जयपुर आदि स्थानों पर किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट में फूलों पर आधारित जो बूटियों का प्रचलन अधिक होता है। बगरू जो जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर रंगाई और छपाई का कार्य प्रमुख है। बगरू कहाँ पर बताया? जयपुर से 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर ये रंगाई और छपाई का काम मुख्य रूप से किया जाता है। वहाँ पर ये काम मुख्य रूप से इनके ऊपर किया जाता है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए आपको बताया था कि एक रंग से छपाई हो जाने के उपरांत उन्हें सूखने के बाद दूसरे रंगों से उनको रंगा जाता है। और जब रंग सूख जाता है तो इसको क्या करते हैं, रंग को पक्का करने के लिए, वस्त्र पर पक्का बनाने के लिए उसके ऊपर भाप विधि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को भाप के ऊपर उसको पक्का किया जाता है, जिससे क्या होता है, बार बार की धुलाई के बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसमें क्या है कि प्रेस करते समय क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेस ना चिपकाए, बल्कि एक उसके ऊपर पतला कपड़ा, कागज़ वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह लगाकर हमें प्रेस करनी चाहिए। तो ये थी हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग। दूसरी जो अगली जो है हमारी है वो है डुप्लेक्स प्रिंटिंग, द्विपक्षी प्रिंटिंग है इसमें। दूसरी जो है वो है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स प्रिंटिंग है। इसको बोलते हैं द्विपक्षी छपाई। द्विपक्षी छपाई या डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहते हैं इसे। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या करते हैं, इसके अंदर इस विधि द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ की जाती है। द्विपक्षी मीन्स दोनों तरफ एक साथ, दोनों तरफ एक साथ प्रिंटिंग की जाती है। दोनों तरफ एक साथ ही यह क्रिया संपन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है।
साथ इसकी प्रिंटिंग हो जाती है और संपन्न हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में क्या लगते हैं, सुंदर, मनोहारी, सुंदर और आकर्षक लगते हैं। आकर्षक वस्त्र लगते हैं, ये सुंदर आकर्षक वस्त्र लगते हैं। और ऐसी इसमें क्या होता है, इस छपाई से निर्मित वस्त्र का उल्टा और सीधा पहचाना, इसको उल्टा और सीधा पहचानने में क्या होता है, बड़ी ही मुश्किल होती है। पता नहीं चलता कि कौन सी तरफ सीधा है और कौन सी तरफ इसका उल्टा वाला भाग होता है। इस छपाई से निर्मित वस्त्र का अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस विधि से जब हम छपाई करते हैं तो उसमें बड़ी ही सावधानी रखनी पड़ती है। मशीनी रोलरों के द्वारा जरा सी हिल जाने से क्या हो जाती है, नमूने बिगड़ सकते हैं। मशीनों के द्वारा जब करते तो बड़ी ही सावधानी के साथ इसको किया जाता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग मशीन के द्वारा की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। इसमें नमूने की बाह्य रेखाएं बहुत अधिक स्पष्ट और सुंदर होती हैं। जो डिज़ाइन होता है, जो भी हमारा नमूना होता है, उसकी जो आउटलाइन होती है वो बड़ी ही बारीक और सुंदर सुंदर होती है और देखने में बुनाई में बुने हुए जैसी प्रतीत होती है। ऐसे लगता है जैसे इनको वीविंग की गया हो, यानी इनको बुना गया हो। ऐसा नहीं लगता कि इसके ऊपर प्रिंटिंग की गई है, ऐसे लगता है जैसे इनकी बुनाई की गई हो। और इनमें क्या है, इस छपाई विधि में पहले एक रोलर के बीच में से कपड़ा गुजरता है तथा इस पर नमूने अंकित हो जाते हैं। पहले तो नमूने अंकित करते हैं, उसके पश्चात वस्त्र को दूसरे रोलर से होकर गुजारा जाता है, जिससे वस्त्र के दूसरी ओर उसी प्रकार के नमूने अंकित हो जाते हैं। परंतु छपाई के लिए दोनों रोलरों की व्यवस्था है, वो उनमें समन्वय किया जाता है कि एक जैसा हो, कोई भी डिफरेंस उसमें दिखाई ना दे। इसलिए दोनों रोलरों के ऊपर कोऑर्डिनेशन किया जाता है कि एक जैसी प्रिंटिंग आए। अन्यथा क्या होता है, अगर जरा सी हेरा फेरी से क्या है, हेर फेर से ही क्या है, थोड़ी सी हेर फेर से क्या है, उसका डिज़ाइन बिगड़ जाता है, उसकी जो सुंदरता है उसमें कमी आ जाती है। तो ये थी हमारी द्विपक्षीय छपाई या डुप्लेक्स प्रिंटिंग बोलते हैं। तीसरी जो हमारी अगली जो छपाई है वो है ब्लॉच छपाई। तीसरे प्रकार की प्रत्यक्ष छपाई है वो है ब्लॉच। ब्लॉच प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, ब्लॉच। ब्लॉच प्रिंटिंग है इसमें, BLOC, ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच जो प्रिंटिंग है, इस छपाई विधि से नमूने एवं पृष्ठभूमि को एक ही साथ छापे जाते हैं। एक साथ क्या है, उन दोनों की छपाई की जाती है। यह छपाई भी मशीन के द्वारा, ब्लॉच जो प्रिंटिंग है वो मशीन के द्वारा संपन्न की जाती है। इस छपाई में पहले नमूने को छापा जाता है, डिज़ाइन छापे जाते हैं, साथ ही वस्त्र के शेष स्थान जो होते हैं, डिज़ाइन के अलावा जो बची हुई जो उसकी पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि के रूप में एक रंग से छपाई विधि द्वारा रंगों को रंग भरे जाते हैं उसमें पृष्ठभूमि में, यानी डिज़ाइन में अलग कलर्स कर लेते हैं और जो उसकी पूरी जो बैकग्राउंड होता है उसको भी छाप दिया जाता है, एक कलर से उसको रंग दिया जाता है। ये थी हमारी ब्लॉच प्रिंटिंग। अब है रोलर प्रिंटिंग। फोर्थ जो हमारी है वो है रोलर प्रिंटिंग।
रोलर छपाई है। रोलर छपाई आपको नाम से पता चल रहा है। इस विधि का आविष्कार सन 1785 ईस्वी में हुआ था। इसका आविष्कार सन 1785 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम इसको थॉमस वेल्स ने फ्रांस में थॉमस वेल्स जो थे, थॉमस वेल्स ने फ्रांस में एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी। वर्कशॉप में विभिन्न रोलरों पर क्या करके इन डिजाइनों को थॉमस वेल्स जो थे 1785 में इस विधि का आविष्कार किया गया और वहां पर फ्रांस के अंदर एक वर्कशॉप थी। वर्कशॉप के अंदर क्या किया गया, रोलरों के ऊपर ये डिजाइन अंकित करके छपाई की गई थी। प्रारंभ में रोलर पर क्या है, नमूने की खुदाई का जो कार्य था वो कुशल कारीगरों के द्वारा किया जाता था, परंतु सन 1801 ईस्वी में स्टील प्लांट द्वारा रोलरों पर डिजाइन खोदे जाने लगे। पहले तो क्या थे, कुशल कारीगरों के द्वारा ये कार्य किया जाता था रोलरों पर, लेकिन बाद में क्या है 1801 ईस्वी में इसमें स्टील प्लांट द्वारा रोलर पर डिजाइन अंकित किए जाने लगे। आजकल फोटो मशीन द्वारा रोलर्स पर नमूने अंकित किए जाते हैं। फोटो मशीन के द्वारा रोलरों पर नमूने अंकित किए जाने लगे हैं। वास्तव में रोलर छपाई ब्लॉक या ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप है। जो हमने आपको बताया था सबसे पहले ब्लॉक छपाई, ये किससे, हाथ से की जाती थी। इसी का रूप क्या है, रोलर प्रिंटिंग है। रोलर छपाई इसी का ही रूप है जो मशीनों के, ये हाथ के द्वारा किया जाता था और ये इसको क्या है, रोलर्स के द्वारा किया जाता है। इस छपाई विधि द्वारा कुछ ही घंटों में, रोलर्स में हाथ में करते थे तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन ये जो कार्य जब मशीनों के द्वारा रोलर से किया जाने लगा तो हजारों मीटर कपड़ा है वो बहुरंगी नमूनों से कुछ ही समय में तैयार कर लिए जाते हैं। इस विधि में एक बड़े लोहे के बेलन के चारों ओर पहले क्या है, एक कंबल, फिर एक मोटा चादर लपेट देते हैं। पहले एक कंबल, मोस्टली क्या करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग जो हाथ से की जाती है उसमें भी क्या करते हैं, कंबल को नीचे लगाया जाता है, कंबल के ऊपर फिर क्या करते हैं, एक चादर बिछा देते हैं। सेम यही क्या करते हैं, मशीन रोलर होते हैं उनके अंदर भी पहले कंबल बिछा देते हैं, कंबल लगाते हैं, उसके ऊपर एक चादर को लपेट देते हैं और उसके पश्चात वस्त्र जिस पर छपाई का कार्य किया जाता है उसे लपेट देते हैं। दूसरा बेलन तांबे का बना होता है। एक बेलन के ऊपर हमने चादर लपेटी, कंबल लपेटा और उसके ऊपर हमने कपड़ा लपेट दिया। दूसरे किससे बने होते हैं, तांबे के जो बेलन होते हैं, और बेलनों की संख्या रंगों की संख्या पर निर्भर करती है। एक कलर है तो एक रोलर होगा और बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक साथ 16 रोलर लगाए जा सकते हैं। तांबे वाले बेलन पर नमूने अंकित होते हैं और 3 नंबर वाले रोलर पर, एक पे कपड़ा दूसरे पर नमूने अंकित होते, तीसरे नंबर वाले रोलर रंग में डूबे होते हैं। 3 नंबर के रोलर के घूमने से रंग 2 नंबर के नमूने पर चला जाता है और जैसे ही वस्त्र इन रोलरों से होकर गुजरता है तो उस पर उभरे हुए भाग से नमूने अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार रोलर के घूमने से डिजाइन किस पर अंकित हो जाता है, वस्त्र के ऊपर अंकित हो जाता है और अतिरिक्त रंग जो होता है वो पहले लोहे के रोलर से लिपटे जो चादर होते हैं, चादर तथा कंबल में चला जाता है। इस प्रकार वस्त्र पर छपाई की प्रक्रिया हो जाती है। छपाई के पश्चात वस्त्र को भाप विधि
से सुखाकर पक्का और चमकदार बनाया जाता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस किसमें बताया था आपको, ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर बताया था। ब्लॉक में सिर्फ आपको यही बताया डिफरेंस क्या होता है, ब्लॉक हाथों से किया जाता है और रोलर के अंदर सेम वही होता है, बस ये कार्य मशीनों के द्वारा होता है। उसमें भी आपको बताया था कि छपाई के बाद भाप के द्वारा कलर्स को पक्का किया जाता है और इसमें भी भाप के द्वारा कलर्स को पक्का किया जाता है। सॉरी, अब अगला जो है हमारा इसके अंदर है स्क्रीन प्रिंटिंग। फिफ्थ जो मेथड है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग है। पांचवी जो विधि है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन छपाई। स्क्रीन प्रिंटिंग किससे होती है, इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार की जाती है। एक स्क्रीन तैयार करते हैं। इसमें स्क्रीन कैसी होती है, लकड़ी का एक विशेष प्रकार की लकड़ी का फ्रेम, वुडन फ्रेम तैयार किया जाता है। यानी ये क्या है, एक वुडन फ्रेम होता है, लकड़ी का फ्रेम होता है, इसको तैयार किया जाता है। वुडन फ्रेम होता है। इस फ्रेम के ऊपर क्या है, इस लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन का कपड़ा लगा होता है। यहाँ के इस अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक नायलॉन का फैब्रिक लगा होता है। पतला सा नायलॉन का जो फैब्रिक होता है वो बारीक होता है, नायलॉन फैब्रिक लगा होता है। नायलॉन का कपड़ा इसके ऊपर लगा देते हैं और कपड़े को क्या करते हैं, इसके ऊपर बड़ी ही सावधानी से खींच कर लगाया जाता है। ढीला नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल इसको तान दिया जाता है। इस फ्रेम के ऊपर इसको तान कर लगाया जाता है और इसको खड़िया या चौक से इसके ऊपर नमूने अंकित कर दिए जाते हैं। और जो जैसे कि इसके अंदर हमने कोई भी डिजाइन बनाया, इसके अंदर हमने कोई भी डिजाइन बनाया, इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर डिजाइन बना लिया, इसको स्क्रीन के उस भाग पर जहाँ रंग नहीं लगाना हो, मान लो मुझे इसके ऊपर रंग नहीं लगाना है, यहाँ रंग नहीं लगाना, तो यहाँ रंग नहीं लगाना तो मैं इसको क्या कर दूंगी, अवरोधक के द्वारा इसको क्या कर दूंगी, इसको वहाँ अवरोधक पदार्थ क्या यूज करेंगे हम इसमें, अवरोधक पदार्थ लगाएंगे। अब अवरोधक पदार्थों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इसके अंदर हमने यूज किया, मोम यूज कर लिया, इसके अंदर मोम, रेजिन इत्यादि। मोम और रेजिन का मोस्टली प्रयोग किया जाता है। रेजिन, मोम और रेजिन का अवरोधक पदार्थ के रूप में मोम और रेजिन का प्रयोग किया जाता है। जहां पर मुझे कपड़े के ऊपर, यानी यहाँ पर मुझे कपड़े के ऊपर कोई भी रंग नहीं चाहिए, पीछे जैसे मेरा कपड़ा लगा हुआ है और कपड़े पर मुझे ये सिर्फ ये डिजाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको रंग को अंदर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर पूरी जगह पर, यहाँ पर सारे क्या कर दूंगी, अवरोधक पदार्थ लगा दूंगी, यानी मोम और रेजिन का पेस्ट इसके ऊपर लगा दूंगी। और फिर क्या करते हैं हम, जो भी कलर हम इसके लिए चाहिए होता है उसके लिए हम इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर देते हैं, कलर्स का सेमी लिक्विड जो पेस्ट होता है, अर्ध तरल पदार्थ को इसके ऊपर डाल देते हैं। और एक इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, पट्टी होती है जिसके नीचे क्या लगा होता है, रबर लगा होता है, जो इक्वली क्या करता है, इसके ऊपर कलर को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। तो इसके ऊपर हम कलर डाल के उसको इक्वली एक ही प्रेशर के साथ एक ही बार में उसको ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। और कलर इसके अंदर जहाँ पर हमने रजिस्ट करने के लिए मोम वगैरह नहीं लगाया था, वहाँ से कलर कपड़े के ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर ये डिजाइन अंकित हो जाएगा। और स्क्रीन में क्या करना पड़ता है, इसमें भी वही कि इसमें बड़ी ही
सावधानी और कुशल कारीगरों के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी कलर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक कलर चाहिए, यहाँ पर एक कलर चाहिए, इसके लिए मुझे अलग कलर चाहिए, तो इसमें 1, 2, 3 प्रकार के स्क्रीन का प्रयोग किया जाएगा। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है। स्क्रीन प्रिंटिंग से जो वस्त्र तैयार होते हैं वो महंगे होते हैं। महंगे की क्या वजह होती है, इसके अंदर कि स्क्रीन को बनाने में काफी समय भी लगता है और काफी मेहनत और खर्चा भी लगता है इसके अंदर इसको बनाने में, इसलिए ये महंगी होती है। और ये परिसज्जा है वो धीरे धीरे संपन्न होती है, सावधानी से होती है। फ्रेम का आकार भी ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। मान लो ये हमारे पास इतना बड़ा फैब्रिक है बोर्ड के आकार का, इतना बड़ा हम फ्रेम तैयार नहीं कर सकते। इसको रंगने के लिए भी कई फ्रेम्स का प्रयोग करते हैं। छोटे फ्रेम का प्रयोग किया जाता है कि इतना बड़ा हमने फ्रेम बनाया, जिसको हैंडल करना इजी होता है उतना ही फ्रेम बनाया जाता है। इसलिए इतने को छापने के लिए भी, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए भी बहुत अधिक समय लगता है। एक स्थान पर छपाई हो जाने के पश्चात फ्रेम को हाथ से उठाकर दूसरे स्थान पर रखकर फिर से छपाई की प्रक्रिया की जाती है। स्क्रीन छपाई के लिए सबसे पहले एक बड़ी समतल व चौड़ी पैड्स लगी जो टेबल होती है, पहले उस पर एक ऊन का मोटा नमदा बिछा होना चाहिए। जैसे कि आपको बताया था कि कंबल वगैरह बिछा लेते हैं। इसके बाद इस नमदे पर मोटा सूती चादर बिछाया जाता है। उसके पश्चात वस्त्र को अच्छी तरह से फैलाया जाता है कि उसके अंदर कोई भी रिंकल्स ना हो। और इसके बाद वस्त्र पर स्क्रीन को रखा जाता है। स्क्रीन पर वस्त्र को रखने के पश्चात स्क्रीन पर डिजाइन वाले भाग में तैयार रंग के पेस्ट को दबाकर लगाया जाता है। आपको बताया था अवरोधक पदार्थ जहाँ होता है वहाँ पर कलर अंदर नहीं जाता है, और जहाँ पर अवरोधक पदार्थ नहीं होता है वहाँ से कलर नीचे वस्त्र पर आ जाता है। और इस प्रकार से जब एक भाग की छपाई हो जाती है तब अगले भाग पर फ्रेम को उठाकर रख दिया जाता है, और इस प्रकार प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, और जब तक कि संपूर्ण छपाई वस्त्र के ऊपर ना हो जाए। और बहुरंगी नमूने बनाने के लिए आपको बताया कि बहुरंगी नमूने बनाने के लिए अलग अलग स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, स्क्रीन तैयार की जाती है। आजकल जो स्क्रीन छपाई का काम है वो भी मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाने लगा है। स्वचालित पैडल, ऑटोमेटिक पैडल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कार्य करते हैं, अतः स्क्रीन छपाई में कम समय और कम मेहनत में अधिक वस्त्र को एक टाइम पर छाप लिया जाता है। स्क्रीन छपाई विधि से तैयार वस्त्र अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मन भावन लगते हैं। इसके लिए कौन कौन से वस्त्र, ड्रेस के लिए वस्त्र चादर, पर्दे, साड़ी, टेबल कवर, कपड़े के बड़े थान, रेयन, क्रेप, सिल्क आदि पर स्क्रीन की छपाई की जाती है। साड़ियाँ भी तैयार की जाती है, सूट्स भी तैयार किए जाते हैं, तो कई प्रकार की वस्त्र इनसे तैयार किए जाते हैं। ये थी हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग। अगली जो हमारी इसके अंदर प्रिंटिंग है वो है फ्लॉप छपाई। अगली जो छपाई है वो है फ्लॉप प्रिंटिंग। फ्लॉप जो प्रिंटिंग है ये रेयन,
इन रेशों को वस्त्र पर सटाने की प्रक्रिया रेयॉन, सूती और ऊनी रेशों की रंगाई के पश्चात इनके रेशों के वस्त्रों पर सटाने की प्रक्रिया फ्लो प्रिंटिंग कहलाती है। इस छपाई को दो तरह से किया जाता है। सबसे पहले वस्त्र पर रेजिन पदार्थ की छपाई की जाती है। इसके तुरंत बाद ही छोटे रंगीन रेशों यानी फ्लोक को वस्त्र पर दबाकर चिपका दिया जाता है। पहले रेजिन लगा देते हैं और फिर छोटे छोटे रेशे होते हैं उनके ऊपर उनको चिपका दिया जाता है जहाँ जहाँ नमूने अंकित होते हैं। जहाँ पर मान लो मुझे ऐसे ऐसे डॉट्स बनाने हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कपड़े के ऊपर इन पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडहेसिव लगा देंगे, रेजिन लगा देंगे, चिपकाने वाला पदार्थ लगाएंगे और इनके ऊपर छोटे छोटे कलरफुल भी लगा सकते हैं या कोई भी एक कलर भी, जैसे यहाँ पर एक कलर, यहाँ पे एक कलर, यहाँ पर, या फिर इनको मिक्स करके रेशों को मल्टी कलर के रेशे हैं इनके ऊपर चिपका दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक तो छपाई की जाती है। दूसरा वस्त्र की रेजिन से छपाई की जाती है। इसके बाद छोटे छोटे रंगीन रेशों को इलेक्ट्रोसिस प्रक्रिया द्वारा सटा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा इनको सटा दिया जाता है। ये तो रेजिन के द्वारा हाथों से किया गया और दूसरा मशीनों के द्वारा इनको किया जाता है। तो ये थी हमारी इस विधि से तैयार वस्त्र देखने में मलमल की तरह, मखमल की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि ये वस्त्र बड़ा ही सॉफ्ट, हाथ फेरने पर वेलवेट की तरह अपीयरेंस देता है। इनकी सतह मलमल का आभास, मखमली आभास करवाती है। अगली जो छपाई है हमारी स्प्रे छपाई या एयर ब्रश छपाई कहते हैं इसको। अगली जो छपाई है वो है स्प्रे छपाई। स्प्रे बोलते हैं इसे और या फिर एयर ब्रश बोलते हैं, या और एयर ब्रश प्रिंटिंग बोलते हैं इसको। स्प्रे या एयर ब्रश छपाई। स्प्रे और एयर ब्रश छपाई को इस विधि द्वारा भी अत्यंत सुंदर, मनोहारी, आकर्षक और मन भावन वस्त्र तैयार किए जाते हैं। परंतु इस विधि में समय श्रम अधिक लगता है, अधिक शक्ति व्यय होती है। साधारण ब्रश या मशीनी ब्रश के द्वारा इन पर वस्त्रों पर स्प्रे किया जाता है, स्प्रे प्रिंटिंग की जाती है। इस विधि द्वारा जेकार्ड, डोबी बुनाई से निर्मित वस्त्र, सिल्क, ब्रोकेड, पाइल बुनाई से युक्त तौलिए आदि की छपाई की जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सिंपली जब हम बच्चों को सिखाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, स्प्रे के द्वारा, जैसे कि मुझे ये मेरा कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर मुझे कोई भी डिज़ाइन अंकित करना है तो यहाँ पर मान लो मैंने कोई भी क्या बनाया, एक पेंसिल बनाई। इस प्रकार से ये डिज़ाइन करना है तो हम जो हमारा नॉर्मली ब्रश होता है उससे भी स्प्रे प्रिंटिंग करते हैं। उसको क्या करते हैं, कलर जो सेमी लिक्विड पेस्ट होता है उसको कलर में डिप कर लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर कलर ना जाए। मान लो हमें इसका ये बेस रखना है, ये बेस, इस पर हमें कोई कलर नहीं चाहिए इतनी दूर में, तो हम इसी शेप का कोई न्यूज़पेपर या कुछ भी कटिंग करके हम इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको ढक देते हैं। और अगर हमें इसके ऊपर स्प्रे प्रिंटिंग चाहिए, बाकी के ऊपर हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको न्यूज़पेपर वगैरह से इनको ढक देते हैं ताकि इस
इसके ऊपर कलर ना जाए, और हम नॉर्मली जो टूथब्रश होता है उसको डिप करके कलर में इस प्रकार से हम इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। एक तरीका तो ये था कि स्प्रे, या फिर आजकल एयर ब्रश आ गए हैं, उनको क्या है मशीन में भर के और इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो इस प्रकार से स्प्रे प्रिंटिंग की जाती है। ये थी हमारी स्प्रे प्रिंटिंग का। तो इस पर आगे इसमें एक दो प्रिंटिंग और बच गई हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने किया है वो दो प्रकार की छपाई की विधियां आपको बताई थी। पहली आपको बताई प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग, दूसरी है हमारी अवरोधक यानी रजिस्टर प्रिंटिंग। प्रत्यक्ष छपाई हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्यक्ष छपाई में हमने 6 प्रकार की प्रकाई की। इसमें हमने सबसे पहले प्रत्यक्ष छपाई में ब्लॉक प्रिंटिंग, दूसरी हमारी है इसके अंदर डुप्लेक्स प्रिंटिंग, तीसरी ब्लोच, फोर्थ रोलर, स्क्रीन, ब्लॉक और स्प्रे प्रिंटिंग है। इस प्रकार से हमने प्रिंटिंग की है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।